अस्सलाम क्लास चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लास्ट टाइम हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फार्मूले पढ़े थे। आज हम 4 फार्मूले थे, उसमें 2 हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे और 2 आज हमने डिस्कस करने हैं। तीसरा जो हमारे पास है वो हमारे पास कंडेंस फार्मूला है। इस सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि द फार्मूला दैट इंडिकेट द ग्रुप ऑफ एटम जॉइंट टुगेदर टू ईच कार्बन एटम इन अ स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन इस कॉल्ड कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला में क्या होता है कि जो ग्रुप होता है एटम्स का उसको कंडेंस किया जाता है, मतलब उसको साथ इकट्ठा लिखना है, चाहे वो स्ट्रेट चेन हो या ब्रांच चेन हो, ये आप डिपेंड नहीं करता। ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। जैसे कि हमारे पास ये ब्यूटेन है, ब्यूटेन का फार्मूला मैं अगर आपको समझा दूँ जी, आप यहाँ पे देखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के टोटल 4 फार्मूले हैं। इसमें से हमने 2 स्टडी कर लिए थे, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला। आज हम तीसरा जो स्टडी कर रहे हैं वो है कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूले से जाने से पहले मैं पिछले 2 का थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ। सपोज़ करें मेरे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम ब्यूटेन है। आपको सिर्फ कंपाउंड का नाम दिया होगा और आपने ये चारों फार्मूले खुद ड्रा करने हैं। सबसे पहले मुझे सपोज़ करें एक नाम दिया गया ब्यूटेन। ब्यूटेन का सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला मैं कुछ इस तरह का लिखूँगा कि इसमें मैं कार्बन की तादाद लिखूँगा। ब्यूटेन में 4 कार्बन आते हैं और हाइड्रोजन 10 आते हैं, तो मैंने सिंपल ये लिख दिया। ये हो गया पहला मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसके साथ मैंने लिखा है MF, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसी ब्यूटेन का मैंने लिखना है स्ट्रक्चर फार्मूला। तो स्ट्रक्चर फार्मूले में मैंने क्या करना है कि ये जो कार्बन 4 हैं, इस कार्बन 4 को मैंने स्ट्रेट लिख देना है। स्ट्रेट भी लिख सकते हैं आप, ब्रांच में लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ये 4 कार्बन मैंने स्ट्रेट लिख दिए। अब जो हाइड्रोजन 10 है, टोटल जो 10 हाइड्रोजन है, इनकी मैंने क्या करनी है? तकसीम, कंट्रीब्यूशन करनी है। और कंट्रीब्यूशन इस तरह करनी है कि आपने कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। इसी को सिंपल बॉन्ड में वैलेंसी कहते हैं। इस कार्बन को अगर हम देखें, ये 4 बॉन्ड ही बना रहा है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, इसी तरह ये तीसरा बॉन्ड है और ये 4 बॉन्ड। तो कार्बन जो है वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, इससे ज़्यादा नहीं बनाता। इसी तरह इसकी भी काउंट करें 1 2 3 4, इसी तरह इसकी भी काउंट करें 1 2 3 4, इसकी भी 1 2 3 4। तो कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट है। इसी तरह ये स्ट्रक्चर फार्मूला हमने ड्रा किया, किससे? इस मॉलिक्यूलर फार्मूले को आगे देखें तो यहाँ पे SF लिखा हुआ है, मतलब स्ट्रक्चर फार्मूला। अब अगर हम आगे देखें तो स्ट्रक्चर फार्मूले के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो आता है कंडेंस फार्मूला जी। अब इसी फार्मूले को आगे लेके स्ट्रक्चर फार्मूले से हमने नेक्स्ट जो तीसरा फार्मूला हमारे पास है वो कंडेंस फार्मूला है। इस कंडेंस फार्मूले को हमने कैसे ड्रा करना है कि ये जितना भी आपके पास ये टोटल एटम नज़र आ रहे हैं, इनको इकट्ठा लिखना है। मतलब ये कार्बन 1 है और 7 हाइड्रोजन कितने? 3 है, तो हमने लिख देना है CH3। कार्बन नंबर 2 पे जाएंगे, 1 कार्बन है, 1 कार्बन लिख दिया। कितने हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है? एक ये, इसके साथ लिख दिया CH2। इसी तरह तीसरे कार्बन पे जाएंगे, कार्बन 3 ये लिख दिया। कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? 2 साथ लिख दिया। नेक्स्ट कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 4 लिख दिया। कितने कार्बन अटैच है? 3 कार्बन अटैच हैं, वो भी साथ लिख दिए। तो ये हमने स्ट्रक्चर से क्या ड्रा किया? कंडेंस फार्मूला। सिर्फ इसी से हमने आगे नेक्स्ट ड्रा करना होता है। ये टोटल को लिख दिया। ये पहला कार्बन है CH3, ये दूसरा कार्बन है CH2, ये CH2 और ये CH3, और दरमियान में वही सिंगल बॉन्ड हमने ड्रा किया। तो ये हमारे पास कंडेंस फार्मूला है। नेक्स्ट जो चौथा फार्मूला हमने ड्रा करना है वो हमारे पास है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। वो भी हमने इसी ब्यूटेन के फार्मूले को आगे लेके चलना है जी। तो आप अगर यहाँ पे दोनों को कंपेयर भी कर लें तो ये कंडेंस फार्मूला है, N ब्यूटेन लिखा हुआ है जो मैंने आपको अभी समझाया। ये देख लें, CH3 CH3, CH2 CH2, CH2 CH2 और CH3 CH3। इसके साथ N ब्यूटेन लिखा हुआ है, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है इसलिए इसको कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। अगर ये वाला कार्बन मैं यहाँ से उठा के यहाँ लगा लूँ तो इसको मैं क्या कहूँगा? SO ब्यूटेन। जस्ट इतना ही फ़र्क है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है इलेक्ट्रॉनिक भी इसको कहते हैं, या डॉट एंड क्रॉस फार्मूला भी कहते हैं। नाम से ही ज़ाहिर है। डॉट एंड क्रॉस फार्मूले का मतलब ये होता है कि इसमें एक एटम के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और एक एटम के इलेक्ट्रॉन क्रॉस से करेंगे। ये फिक्स नहीं है कि आपने कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट करना है या हाइड्रोजन को डॉट से करना है, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन 2 एटम, क्योंकि मुख्तलिफ एटम आ रहे हैं, एक कार्बन और हाइड्रोजन, तो आप कार्बन को डॉट से भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन को भी डॉट से कर सकते हैं, लेकिन दोनों का सेम नहीं हो सकता। अगर आप कार्बन के इलेक्ट्रॉन डॉट से कर सकते हैं, करना चाहें, तो आप हाइड्रोजन के किससे करेंगे? क्रॉस से करेंगे। यही सिंपल फार्मूला है।
तो इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। द फार्मूला विच शो द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन वेरियस एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला या इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। मतलब ये आपके पास मॉलिक्यूल है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डॉट एंड क्रॉस से। अब यहाँ पे इसने क्या किया है, ये कार्बन के साथ डॉट डॉट नज़र आ रहा है, मतलब कार्बन को डॉट से, कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है वो किससे शो हो रहे हैं, डॉट से शो हो रहे हैं, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन किससे शो हो रहे हैं, क्रॉस से शो हो रहे हैं। मतलब दोनों का अल्टरनेट करना है। अगर एक एटम के इलेक्ट्रॉन डॉट से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो दूसरे के किससे करेंगे, दूसरे के क्रॉस से करेंगे। बाकी चीज़ वही है जो हमने आगे पहले ही स्टडी की है। वही कार्बन है, 4 कार्बन या 3 कार्बन भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ये 3 कार्बन वाला है, ये 4 कार्बन वाला, इसी को देख लेते हैं क्योंकि ये एग्जाम्पल हम शुरू से स्टडी कर रहे हैं। ब्यूटेन है, 4 कार्बन आपको नज़र आ रहे हैं। अब ये वाले कार्बन को अगर हम देखें तो इस कार्बन के साथ 3 डॉट नज़र आ रहे हैं। ये 3 डॉट क्या हैं, ये कार्बन की 3 इलेक्ट्रॉन शो हो रहे हैं। इसी तरह हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है बॉन्ड को बनाने के लिए, तो हाइड्रोजन के साथ क्रॉस लगाया हुआ है। इस हाइड्रोजन के साथ क्रॉस है, इस हाइड्रोजन के साथ भी क्रॉस है, और इस हाइड्रोजन के साथ भी क्रॉस है। तो आप जितने भी हाइड्रोजन देख रहे हैं उन सब के साथ क्रॉस लगा हुआ है, और यही आपको फार्मूला समझा रहा है कि अगर आप हाइड्रोजन को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कार्बन को किससे करें, डॉट से रिप्रेजेंट करें। ठीक हो गया जी। मैं आपको अब प्रॉपर एग्जांपल समझा रहा हूँ ब्यूटेन की कि डॉट एंड क्रॉस फार्मूला कैसे ड्रा करते हैं। आपके सामने एक ये कंपाउंड मैंने शो कर दिया है, इसके दरमियान आप देखें आपको कोई लाइन नज़र नहीं आ रही, मतलब कोई बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा। मैंने 4 कार्बन ड्रा कर दिए और हाइड्रोजन जो 10 थे वो भी मैंने ड्रा कर दिए। जो कॉर्नर वाले कार्बन हैं उनके साथ 3 हाइड्रोजन लगाए हैं, अगर आपको नज़र आ रहा हो ये सिंपल। जो कॉर्नर वाले मतलब जो पॉइंट आखिर कॉर्नर पे जो कार्बन लगे हैं उनके साथ आपने 3 हाइड्रोजन लगाने, और जो दरमियान वाले हैं उनके साथ आपने ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे मतलब 2-2 हाइड्रोजन लगाने। ठीक हो गया। अब मैं समझाने लगा हूँ डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। आपकी मर्ज़ी है कि आप कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन है वो डॉट से करना चाहें या क्रॉस से करना चाहें, लेकिन आप अगर कार्बन के इलेक्ट्रॉन डॉट से करना चाह रहे हैं तो हाइड्रोजन के डॉट से नहीं हो सकते, वो क्रॉस से होंगे, मतलब अपोजिट होगा। ठीक है। अब सपोज़ करें मैं आपको कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन है वो मैं डॉट से रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे इसका ये इलेक्ट्रॉन हो गया कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। क्योंकि इनके साथ आप देख रहे हैं 3 हाइड्रोजन है तो इसलिए कार्बन भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन शो करेगा। अब हाइड्रोजन के सामने मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, इधर भी मैं क्रॉस लगाऊंगा और इधर भी मैं क्रॉस लगाऊंगा। अब ये बॉन्ड जो मैं लाइन पहले यहाँ पे ड्रा करता था, अब लाइन की ज़रूरत नहीं है। ये जो डॉट एंड क्रॉस लग गए हैं इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये है और कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये है, ये आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे डॉट लगाता हूँ तो यहाँ पे भी मैं डॉट नहीं लगाऊंगा, इसके सामने मैं क्रॉस लगाऊंगा। हमेशा अपोजिट लगाना है आपने। कार्बन को मैंने डॉट से किया तो मैं यहाँ पे भी डॉट लगाऊंगा, इसका मैंने क्रॉस से किया था क्रॉस लगाऊंगा, इधर भी क्रॉस लगाऊंगा। सेम अगेन इधर अगर मैं डॉट लगा रहा हूँ तो इधर मैं अगेन क्रॉस लगाऊंगा। आमने सामने अपोजिट होना चाहिए। कार्बन का डॉट, अब ये डॉट क्या है, बेसिकली कार्बन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसके साथ मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, यहाँ भी मैंने क्रॉस लगा दिया, ये इसका बॉन्ड हो गया। कार्बन का ये मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया तो इधर क्रॉस लगाऊंगा, इधर डॉट, इधर भी डॉट, तो सामने क्या होगा, क्रॉस लग जाएगा, ये भी बॉन्ड हो गया। इधर ये डॉट लग गया और इधर क्रॉस। तो ये डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है। आपकी मर्ज़ी है कार्बन को डॉट से करें या क्रॉस से करें, लेकिन जो अगर कार्बन को क्रॉस से करना है तो अगले को डॉट से करना है, ये अपोजिट आपने करना है। ये इस तरह सिंपल आपने ड्रा कर देना है। तो इसी तरह हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के 4 फार्मूले कंप्लीट हो गए हैं। अब ये पेज नंबर 55 पे आपको एक टेबल दिया हुआ है, पेज नंबर 11.1। ये आपने ख़ुद इसको याद करना है। इनके नाम आपको आने चाहिए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, और ये डिकेन तक होगा। डिकेन मतलब कार्बन 10 तक होगा। ये आपने इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्रा करना है, कंडेंस भी करना है, स्ट्रक्चर भी ड्रा करना है, और डॉट एंड क्रॉस भी आपने ड्रा करना है। ये आप लोगों का टास्क है। मैं आपको जस्ट इन दोनों का डिफरेंस का बता देता हूँ, आपको हिंट दे देता हूँ कि ये जो मीथेन है इसमें CH4 है। इस CH4 में अगर आप CH2 का इजाफा कर लें तो आपके पास डायरेक्ट इसका आ जाएगा, आपके पास इथेन आ जाएगा। इसी में CH2 ऐड करें तो आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा। इसी तरह आपने ये कंप्लीट मीथेन से लेकर डिकेन तक याद करना है, और 3 फार्मूले आपने ज़बानी याद करके ड्रा भी करना है।
ये मैं आपको वो टेबल 11.1 के बारे में समझा रहा हूँ कि सपोज़ करें आपको मीथेन का फार्मूला याद है कि मीथेन जो है इसका CH4 है। ईथेन का फार्मूला क्या आएगा, इधर मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आएगा, प्रोपेन का क्या आएगा, ब्यूटेन का, इसी तरह डिकेन तक। तो मैं आपको एक समझा देता हूँ कि मीथेन से ईथेन कैसे ड्रा करना है। जस्ट आपने CH2 का इजाफ़ा करना है। कैसे करना है CH2 का इजाफ़ा, वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। सपोज़ करें ये जो ऊपर वाला फार्मूला है इसमें आपने जस्ट CH2 ऐड करना है। क्या ऐड करना है? CH2 ऐड करना है, तो आपके पास नेक्स्ट का फार्मूला आ जाएगा। मतलब इधर कार्बन 1 है, इधर कार्बन 1 है, तो कार्बन कितने हो जाएंगे? कार्बन आपके पास 2 हो जाएंगे। कार्बन इधर 4 हैं, इधर 2 हैं, और 4 और 2 6। इसी तरह आपके पास ये आपके पास किसका फार्मूला आ जाएगा? ईथेन का फार्मूला। इसी में अगेन आपने CH2 ऐड करना है, और आपके नेक्स्ट फार्मूला आपके पास किसका आ जाएगा? प्रोपेन का आ जाएगा। तो इसमें कार्बन 2 हैं और ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 3 हो जाएगा, और ये 6 और 2 तो कार्बन 8 हो जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया? आपके पास ये आपके पास आ गया प्रोपेन। इसी में CH2 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ब्यूटेन आ जाएगा। प्लस करेंगे अगर हम सपोज़ करें CH2 ऐड करते हैं इसमें, एक कार्बन और 3, ये कार्बन कितना हो जाएगा? कार्बन 4 हो जाएगा, और 8 और 2 कितने हो जाएंगे? कार्बन हमारे पास हाइड्रोजन की तादाद 10 हो जाएगी, और ये हमने स्टार्ट में ड्रा किया।